सुनो, ध्यान से सुनो। सुनो, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। जब किसी लड़की से तुम लोग मिलने जाते हो तो क्या करके जाते हो पता है? टी शर्ट पहन के जाते हो। ओके जी, अगले बार से ध्यान रखूंगा कि बिना टी शर्ट के मिलने जाऊंगा। बस उसके बाद फिर जो मार मुझे पड़ेगी, उस मार का अगर 50% भी आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। पता है, टी शर्ट पहन के जाते हो, ये टी शर्ट पहन के जाते हो और तुम्हें लगता है कि लड़की इंप्रेस हो जाएगी। अगर सच में चाहते हो लड़की इंप्रेस रहे तुम्हारे लुक से, तुम्हारे ड्रेसिंग से, तो फुल पहन के जाओ, शर्ट पहन के जाओ। अच्छा, ऐसी बात है। सॉरी। हाँ, तो फुल वाला शर्ट पहनकर जाना है। फुल वाला, हाँ, यहाँ तक का शर्ट फोल्ड रहे, या तो यहाँ तक का शर्ट फोल्ड रहना चाहिए जी। और कुछ नहीं, मेरा एग्जाम का सिलेबस तो कंप्लीट होते रहेगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, शूज तुम्हारा क्लीन होना चाहिए। जो भी तुम शूज पहने हो वो क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। शूज क्लीन रहना चाहिए जी मैम, बिल्कुल शूज पूरा का पूरा शूज क्लीन रहेगा। मिलने जा रहे हैं, अब पढ़ाई लिखाई सब चौपट करके शूज लेकिन पूरा चमकता हुआ रहेगा। और तीसरी बात, तुम्हारे जो मूंछ है ओठ पे नहीं आना चाहिए। हल्का सा एक बाल, दो बाल, यहाँ का पूरा ओठ ढका हुआ है ऊपर वाला, नहीं अच्छा लगता। ये भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सबसे पहले ध्यान दो चीज पे जाती है। एक तुम्हारी लिप्स पे, दूसरा तुम्हारे सूज पे, इसके बाद तुम्हारे इस पे। तो ये सब ध्यान रखना होता है जी। आपने जितनी चीजें बताई उसमें से तो मेरा सारा चीज ऑलरेडी ठीक है, तो इस हिसाब से तो मेरे 20-30 गर्लफ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसा है? भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सबसे पहले ध्यान दो चीज पे जाती है। एक तुम्हारी लिप्स पे, दूसरा तुम्हारे सूज पे, इसके बाद तुम्हारे इस पे। तो ये सब ध्यान रखना होता है, समझ में आ रहा है? हाँ, इन सब का ध्यान देकर जाया करो। अरे रे जी, इतनी चिंता, आप हमारी इतनी चिंता कर रही हैं। अरे जल कहाँ है? जल तो कहीं नहीं है। खैर, ये लीजिए, जल पी लीजिए, थक गई होंगी। और ये जो पीछे मर्द बनाया है, इसके कौन से जन्म का पाप इसे भुगतना पड़ रहा है? ये कैसा स्ट्रक्चर लेके आया है भाई तू इस पृथ्वी पे? मर्द वाला फीलिंग देना है उसको कि वो किस लड़के से मिल रही, कैसे लड़के से मिल रही, वो वाइब्स आनी चाहिए ना। अभी कह रही थी कि मर्द वाला फीलिंग देना है, अभी कह रही है कि फिर वो किस लड़के से मिल रही है उसे पता। अजी, लड़के से मिल रही है तो लड़का ही लगना चाहिए ना। अब मर्द लगने के चक्कर में मैं धोती गमछी बांध के आ रहा हूँ क्या? और थोड़ा देसी बालक, सारे मैं मिलने जाऊंगा, मेरा उससे ज्यादा ध्यान अपने धोती गमछे पे रहेगा कि सारा कहीं नोट ना खुल जाए। वो दिखना चाहिए कि तुम स्ट्रांग हो। इन सब हरकतों को सुधार लो अपने, तभी कुछ हो सकता है। और ये देसी बालक गामा के हमारा तो यही सिस्टम है भाई। ताकतवर बालक हैं हम, सॉरी मर्द। अब यो बालक बनेगा, अरे बालक, अब यो मर्द बनेगा थारा बॉयफ्रेंड। ताकतवर तो हम इतने हैं ना, इतने ताकतवर हैं कि हमारी पर्सनालिटी नहीं, हमारा पर्सनालिटा है। तो यार, इतना सब कुछ देख के तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आज हम जिन्हें रोस्ट करने वाले हैं, ये तो कोई अलग ही लेवल के प्राणी हैं। मतलब इनके क्लासेस, जो बंदा इनके क्लासेस अटेंड कर लेता है वो जीवन में कभी सिंगल नहीं रहता। साला वो तो मरने के बाद भी सिंगल रहता। देखो, अगर कोई लड़की तुमसे ये पूछती है तुम सिंगल हो, तो तुम्हारा जवाब किस में जाता? हाँ या ना में? या फिर तुम रोना स्टार्ट कर देते हो, अरे अभी तो कोई मिली नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कोई आ जाए मेरी लाइफ में जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, मैं उसके प्रति बहुत लॉयल रहूँगा। वाह जी वाह, इतने ध्यान से मैं जो ये बकैती सुन रहा हूँ, अगर मैंने इतने ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज मेरे बोर्ड्स में 83% मार्क्स नहीं आते। अबे आए तो थे बे। देख कैसे दांत दिखा रहा है। पढ़ने भी लगा यार, एकदम मल्टी टैलेंटेड बालक बन गया हूँ। सुनो, जहाँ अप्रोच करना चाहिए वहाँ तुम अप्रोच करते नहीं हो। इसके बाद बोलोगे कि हमें लड़की मिल ही नहीं रही है। कैसे मिलेगी लड़की तुम्हें? किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए, तो यहाँ पे तुम्हें एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की दिखती है। लो, पहले ही पत्ता कट गया। हम तो जाते ही नहीं किसी के पार्टी फंक्शन में, अपना आराम से घर में सोए रहते हैं। भाई हमसे नहीं खाया जाता खाना, 100 लोग सामने खड़े हैं और ये मारा, ऐसे हमसे नहीं खाया जाता इतने लोगों के सामने। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता यार? थोड़ा या बहुत ऑकवर्ड लगता है। एक काम करो ना, आप इस पे वीडियो बना दो कि पार्टी में खाना कैसे खाएं। बहुत तकलीफ है यार, बना दोगे तो मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं भी पार्टी अटेंड करने लगूंगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की दिखती है, ये बहुत सुंदर है, और तुम ये देखकर ये सोच लेते हो कि बस करो, इसके पास बॉयफ्रेंड होगा, इसके पास कोई ना कोई जरूर होगा। अरे इसको तो पसंद करने वाले हजारों हैं, मैं कैसे इसको अप्रोच कर सकता हूँ? और इसी के चक्कर में तुम इसको अप्रोच नहीं करते, तुम इससे बात नहीं करते हो।
और फिर जब कोई किसी लड़की को कोई कलुआ तो फिर कोई जो तुम देखते हो कि यार पैसे से फंस गई, कौवा कबूतर ले गया, जो तुम ये देखकर बोलते हो ना, ऐसे ही लोग आकर इसको अप्रोच करते हैं। जी अगली बार तो मैं सीधा मिस यूनिवर्स को प्रपोज करूंगा, क्योंकि उसे सारे लोग तो अपने लीग से बाहर ही मानते होंगे। तो मेरे प्रपोज करने के बाद वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेगी, जैसा कि आपने बोला है कि फिर कोई काला कलुआ आके ले जाए। सुनो, बहुत सारे लड़के छोटी छोटी गलतियां करते हैं ऐसी कंडीशंस में। जब उनकी बहन की दोस्त घर पर आती है, जो एक्स्ट्रोवर्ट वाले लड़के रहते हैं, बार बार उस लड़की के सामने प्रेजेंट होते हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर जो भी पकवान बनाना रहता है या फिर कुछ उसके लिए चाय पानी ऐसा कुछ करने लगते हैं। अरे भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसके नोट्स बनाने दो। और खुद को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है, बहन को भी समझ में आता है और उस लड़की को भी समझ में आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। और जो इंट्रोवर्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट वाले वो घर में घुस जाते हैं, इसके बाद निकलते ही नहीं है। ऐसे बात बनेगी? हाँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम्हें करना क्या है, देखो, अगर तुम एक्स्ट्रोवर्ट हो तो तुम्हें जब लड़की तुम्हारे सामने आए, अगर तुम बाहर बैठे हो, लड़की को देखो तो तुरंत अपने रूम में चले जाओ, अगर रूम है तो, या फिर वो जगह छोड़ दो। हाँ, इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्स्ट्रोवर्ट हो, ये काम करना है। इसके बाद तुमको 1 घंटे में 2 बार दिखना है, अगर 2 घंटे रुकती है वो तो 3 बार दिखना है। 1 घंटे में 2 बार दिखना है और 2 घंटे में 3 बार दिखना है। कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 1 में 2 तो 2 में 4 दिखने चाहिए थे, बट कोई लॉजिक नहीं है। बना लेता हूँ नोट्स। पर मेरा एक सवाल है, अगर वो पूरे दिन रह गई तो कितने बार दिखना है? सुनो, क्लास पे ध्यान देना, रेगुलर क्लास आएगा। हाँ, छुट्टी का टाइम चल रहा था ना, तो मैं भी छुट्टी पे ही थी। हाँ, ये समझ के चलो। फिजिक्स वाला आर्ची दीदी के क्लासेस जिंदाबाद। खैर, अब आपने इतना अच्छा न्यूज़ बता ही दिया कि क्लासेस रेगुलर चलेंगी, तो एक काम करो ना, ये बैच का प्राइस कितना रहेगा क्लासेस का? और हाँ, एक और चीज बता दो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? क्या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं? मतलब हम लोग सीधा डायरेक्ट लड़की से जाकर बात कर लेंगे? अच्छा, वो सब छोड़ो, इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा ये भी नहीं पता। अरे टोटल सीट्स कितने होंगे? अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो, नॉर्मली तुम्हारी बात होती है और तुम चाह रहे हो कि तुम इसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग डेवलप हो जाए, तो तुम्हें क्या कहना है इससे तुम्हें कहना कि कोई कह रहा था कि मेरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा है। कोई क्या कह रहा था, तुम्हारा मेरा चक्कर चल रहा है। फिर भरे सभा में उसका मेरे पे चप्पल चल रहा है। अबे यार, ये लड़की कुछ भी बोलती है यार। सुनो, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत इंसान के चक्कर में पड़े हैं, उसके चक्कर में वो शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे वही इंसान चाहिए। ये आदमी एक लड़की के प्यार में है। इस लड़की की एज 25 है, इसकी शादी हो चुकी है, ये 2 बच्चों की माँ है। क्या? ये साला दिन ब दिन इसका कंटेंट और डेंजर होते जा रहा है। हे भगवान, मुझे इसके आगे आने वाले वीडियोस देखने हैं, उसके लिए मुझे शक्ति दे। इनको दया आई, इनको इनसे प्यार हो गया, ये इनका सपोर्ट करते हैं सब तरीके से। अब यही किसी और से भी बात करती हैं। स्टार्टिंग में तो इनसे केवल बात करती थी, इनको हो गया इनसे सच्चा वाला प्यार। ये इनसे कहते कि देखो, तुम बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों अपना नया नया घर बसाएंगे। तुम्हें सच में लग रहा है वो बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी? बच्चों को छोड़ के? टू चीप। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को लेके आओ और उनके पापा को भी लेके आओ। अरे गधी, ये क्या कंटेंट बना रही है? स्टार्टिंग में तो फिर भी समझ आ रहा था, अब धीरे धीरे तुम्हारा कंटेंट डेंजर ही डेंजर होते जा रहा है। सुनो, क्या करते हो तुम? हाँ, तुम्हारी इंस्टा की डीपी कैसी रहती है? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड रेड। अरे यार, मेरा तो इंस्टा डीपी बहुत खराब है, लेकिन कितना भी खराब हो, इससे तो अच्छा ही है। सुनो, एक चीज समझ लो, जब तुम किसी लड़की से बात करते हो, सुनो, तुम भी एक चीज समझो, जब तुम वीडियो बनाते हो तो खाना नहीं खाया करो, और जब खाना खाते हो तो वीडियो नहीं बनाया करो। सुनो, जो तुम करते हो फिर हाथ में खाना। अरे दीदी, या तो खा लो या तो बना लो। यार, हम बच्चे तुम्हारे क्लासेस कर रहे हैं यार, इतना इंपॉर्टेंट क्लास है। सोचो, हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हारे मुंह से चावल का दाना बाहर आ रहा है। अबे, कुछ लोगों को मेरी हाइट जाननी थी। वैसे करना क्या है मेरी हाइट जानकर? यूपीएससी के पेपर में आएगा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। तुम हो 6 फुट के? जी बिल्कुल। तुम आते हो 6 फुट में? हाँ हाँ। तुम भी एवरेज में ही आते होगे ना? नहीं जी, मैं तो 6.2 फीट हूँ। अब बोलिए। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए लॉयल रहे, या फिर कोई ऐसी लड़की जिससे तुम अभी बात करना स्टार्ट किए हो वो तुम्हारे लिए लॉयल रहे, तो तुम्हें 199 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 199। हाँ, उसको तुम्हें बिजी करना पड़ेगा। 199 का तुमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा नेटफ्लिक्स का।
सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, एक बार देखकर देखो। हैं? अबे ऐसी लड़की से रिलेशन ही क्यों बनाऊंगा जिसे लॉयल रखना पड़ेगा। लॉयल तो रहना है, ऐसे तो नहीं हो सकता लॉयल। हाल उसे रहना होगा, वो खुद लॉयल रह लेगी। मैं 10 बार बोलूंगा, मेरे बोलने से थोड़ी रहेगी वो। लेकिन नहीं जी, ये लो 199 का रिचार्ज, नेटफ्लिक्स देखो मजे से, करियर तुम्हारा जाए। कहाँ जाए यार, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। सुनो, करते हो तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो गलत इंसान के चक्कर में पड़े हैं, जिससे तुम्हारी बात हो रही होती है, अभी नई लड़की है, अभी तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम चाहते हो कि कोई भी लड़की तुम्हें छोड़ के ना जाए जिससे तुम बात करते हो, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कोई भी लड़की हो सकती है। तो देखो, तुम उसको बताओ कि देखो तुम सुंदर नहीं लगती हो। क्या बताना है? देखो तुम सुंदर नहीं लगती हो। ऐसे में वो हमेशा आपके साथ तो रहेगी, लेकिन 7.62 का कट्टा लेके। अबे पागल औरत क्या बोल रही है, मैं उसे बोल दूंगा कि तुम सुंदर नहीं लगती हो, उठा के पटकना दे वो मुझे। खैर यार, अब बस यार बस, इसका कंटेंट यही देखे, मेरे से नहीं देखा जा रहा अब इसका कंटेंट, लेकिन तुम लोगों ने देखा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो तुम लोग कमेंट में बताना कि वीडियो बहुत अच्छा लगा है, पार्ट 2 दो, तो पार्ट 2 भी आ जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने इंदौर फिजिकल एकेडमी पे एक रोस्ट वीडियो बनाया था, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना और वो वीडियो ज़रूर देख लेना। 1 नंबर वीडियो है, मज़ा आ जाएगा। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।